हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आ रहे हैं और आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंचने से पहले हमें यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पता है। यदि आपको रैशनल नंबर के बारे में पता है या इरेशनल नंबर के बारे में पता है तो ही आप रियल नंबर के बारे में समझ पाओगे। यदि आप रियल नंबर के बारे में समझ पाओगे तो फिर आपको आगे इमेजिनरी नंबर के पास समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रैशनल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हम पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, तो इसलिए मैं उसको शॉर्ट में ही चीजें लेके चल रहा हूँ सो दैट आपको चीजें इजीली समझ में आए। देखिए, रैशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q is not equal to 0, where P and Q are integers। एक तो आपको ये डेफिनेशन पता है, ठीक है। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, सेकंड वाली, क्या कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 1.3 बार यदि हम यूज करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हो 10/3, तो ये 3.3 बार ऐसे। सेकेंड थिंग हमारे पास आता है दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में हम एग्जांपल ले सकते हैं √2, √3, √5, √7, पाई या 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज रियल नंबर। तो ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, all the rational and irrational numbers are called real numbers, ठीक है। अब इससे आगे हमारे पास आता है दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे द नंबर which are not real, ठीक है। द नंबर विच आर नॉट रियल। अब आपको समझना ये है कि द नंबर विच आर नॉट रियल का मतलब है कि ऐसा नंबर जो अंडर रूट में हो और नेगेटिव हो, अंडर रूट में हो और नेगेटिव में हो। देखो, अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है। फंक्शंस में आपको सिखाया गया था, हमने इस चीज को डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर होते हैं विच आर नॉट रियल। इट मींस हम आपको अंडर रूट -1 की बात कर रहे हैं कि अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा होता है। अंडर रूट -1 इज आयोटा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। नॉट रियल तो ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, तो उसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा का मतलब क्या है। आयोटा का मतलब है अंडर रूट -1। तो इसलिए आप यहाँ से अनदर थिंग सीखने की कोशिश करेंगे
अंडर रूट -3 यदि आपके पास है तो आप इसको ब्रेक करके अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 आप लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको यहां पर अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि दिस पार्ट इज आयोटा, अंडर रूट 3 आयोटा होगा। ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है, क्या आपको अंडर रूट ऑफ ए बी को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल भी गलत नहीं है ये। तो इट मीन्स कोई आपसे ये पूछे कि क्या अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई -5 को हम यहां पर क्या अंडर रूट 15 लिख सकते हैं? तो हम बिल्कुल कहेंगे हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अंडर रूट जो -3 इंटू अंडर रूट -5 हम इसको लिखेंगे यहां पर। तो अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -5। और अभी मैंने आपको यहां पर डिस्कशन किया कि जो अंडर रूट -3 होता है वो अंडर रूट 3 आयोटा लिखा जाता है और इसको अंडर रूट 5 आयोटा लिखा जाता है। और यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब आपको ये पता है कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, -1 आ जाएगा। इट मीन जब हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई -1 तो क्या है, माइनस अंडर रूट 15 हो गया। तो इट मीन्स आप यहां से देख सकते हैं कि जो मैं सोल्व कर रहा हूं, किसको सोल्व कर रहा हूं, कि मेरे पास अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई -5 जो है वो अंडर रूट 15 नहीं होता, आयोटा भी नहीं कह सकते, माइनस अंडर रूट 15 कह सकते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। मैंने विद लॉजिक आपको समझाया है ये चीज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर जो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर जो होता है, द नंबर विच आर नॉट रियल, उसको हम बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए, नॉट रियल का मतलब होता है कि वो अंडर रूट के अंदर हो लेकिन नेगेटिव नंबर हो। तो अंडर रूट नेगेटिव, अंडर रूट -1 का हमने एक नाम दे दिया, दैट इज नोन एज आयोटा। और आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेजिनरी नंबर है। और अंडर रूट -3 यदि आपके पास है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से। और इसको चाहे तो हम अंडर रूट -1 को आयोटा कह सकते हैं, तो अंडर रूट 3 आयोटा लिखा जा सकता है। तो यहां से ये समझ में आ गया है आपको कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि ये ऐसा होता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें आप। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है? द कॉम्प्लेक्स नंबर, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। The sum of real and imaginary numbers are known as real numbers. ठीक है, are known as real numbers. ठीक है, ओके। हम इस चीज को इस वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड को हम ए प्लस आयोटा बी, ए क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जेड, और आयोटा बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। दिस इज रियल पार्ट, ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो आप कहेंगे ए, और आपसे पूछे इमेजिनरी पार्ट जेड क्या है, तो आप कहेंगे बी, क्योंकि आयोटा जो है वो इसको इमेजिनरी बनाता है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम बी बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां से पूछी जाती है बहुत बार कि प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड, प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या मतलब होता है?
तो भाई प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो। यदि आपसे प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो। अब एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 3। तो मुझे ये पता है z इज इक्वल टू 3 का मतलब है 0 आयोटा है। यदि z इज इक्वल टू 0 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है या प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है। ठीक है। अनदर थिंग आपको यहां से जो सीखना है या समझना है वो ये है कि हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए जेड यदि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, या मैं ये कहूं z2 मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2, और z1 प्लस z2 मैं फाइंड कर रहा हूं, तो लिखूंगा तो मैं a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? तो इसमें समझने वाली बात यह है कि मुझे रियल और रियल नंबर को एक साथ रखना है, लाइक a1 प्लस a2, और जो इमेजिनरी टर्म्स हमारे पास है उसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है तो b1 प्लस b2 आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपको सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो भी सेम स्टाइल आप यूज करोगे, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। आप ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, माइनस आयोटा b2। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, a1 माइनस a2, ठीक है, दोनों रियल पार्ट थे हमारे पास, आयोटा b1 माइनस b2। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किसी तरीके से हम यदि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है तो मुझे क्या करना है कि मुझे रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ ऐड करना है, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। ऐसे यदि कंपैरिजन की बात होती है ना, यदि हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो भी सेम स्टाइल से हम यूज करते हैं कि हमारे पास जो रियल पार्ट है उसको और इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आयोटा हमारे पास जो है वो अंडर रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे हम, वो -1 आएगा। आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है, -1 इंटू आयोटा होगा तो माइनस आयोटा आएगा। और आयोटा 4 जो हमारे पास है वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होगा, -1 इंटू -1 दैट इज 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी है? यदि मान लो आपसे पूछ लिया जाए आयोटा की पावर 437 की वैल्यू निकालो, तो आपने इस 437 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास 0 आ जाएगा, 37 है, आप भाई गए 9, 0 लेना पड़ेगा क्योंकि एक साथ आप दो नंबर को लेके चल रहे हैं, फिर 9 पे चला जाएगा तो 36, आपके पास 1 बचेगा। ठीक है, तो आप यहां से आयोटा 4 की पावर 109 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं ब्रेक करके। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, आयोटा 437 को आयोटा 4 इंटू 109 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई हम, और आयोटा 4 इंटू 109 एक साथ रखें इंटू आयोटा की पावर 1 एक साथ रखें, और आप और इसमें थोड़ा सा ड्रामेबाजी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इंटू आयोटा की पावर 1 आ जाएगा। और आप इतने समझदार हैं ही कि यहाँ से तो चीटिंग आप कर ही सकते हैं, क्यों? तो यहाँ से आयोटा 4 आपको दिख रहा है 1, तो 1 की पावर 109 इंटू आयोटा आ जाएगा, और 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही होगा, इंटू आयोटा, तो आंसर विल बी आयोटा। तो ये स्टाइल
आपको आना चाहिए, ये तरीका आपको आना चाहिए जिससे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक टेक्निक आप सीख गए तो आपकी जो एक्सरसाइज है जिसमें हमें सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b बनाना होता है, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यदि हम प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्रोडक्ट यदि मान लो मेरे पास यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, और भाई मुझे इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, z1 इंटू z2। तो a प्लस आयोटा b की c प्लस आयोटा d से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट इज द तरीका, कौन सा तरीका हम यूज करेंगे, a इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी, और दैट द वे यू नो ना हाउ टू सॉल्व, ये पता होना चाहिए आपको। यदि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लीकेशन तो सिखा रहा हूं मैं आपको, ए सी प्लस आयोटा ए डी, आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो 1 पता है हमें, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये भी पता है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास आयोटा ए डी प्लस बी सी, मैंने आयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, -1 तो इंटू बी डी हो जाएगा, ये दोनों रियल पार्ट है, क्या ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये Z1 Z2। तो हम यहां से सीख क्या रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कोशेंट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी चीज से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना आएगा। जब आप ये चीज सीख रहे हैं, ये चीज सीख जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, मैं जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, और यदि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख पा रहे हैं तो क्वेश्चन तो आपका ऐसे सोल्व होंगे, एनसीईआरटी वाले। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, quotient of the two complex number is a complex number, quotient of two complex number is a complex number। यदि मैं ये कह रहा हूं Z1 या Z कह लीजिए, Z1 कह लीजिए a प्लस आयोटा b है, Z2 c प्लस आयोटा d है, और मैं यहां से Z1 अपॉन Z2 यदि हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास यहां से a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। ठीक है, आपको यहां से जो बड़ी चीज ध्यान रखनी है, वो ये बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी इर्रेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर में जो हमारे पास दे रखा है, कोई भी रेशनल नंबर की हम बात करेंगे, उसमें डिनोमिनेटर के अंदर यदि हमारे पास गिवन है तो इरेशनल वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब भी हम क्वोशिएंट की बात कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से कि यदि मान लो आपके पास 2/3 माइनस √2 गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वोशिएंट फॉर्म है। तो क्वोशिएंट फॉर्म में डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल यू डू, क्या करते हैं आप इसके अंदर रैशनलाइज करते हैं, अरे यही तो करते हो आप, और मल्टीप्लाई कर देते हो 2 × 3 प्लस √2 करके, नीचे फार्मूला लगा देते हो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। 9th तो पढ़े हो, नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े हो। तो 9th क्लास में ये चीज सिखाई गई थी कि 2 × 3 प्लस √2 अपॉन 9 - 2, whatever may be the result, I am just taking a simple example here। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाता है
न्यूमरेटर में पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इरेशनल नंबर। सेम केस जो ये तो मैंने आपको 9th क्लास याद दिलाई है, ठीक है। सेम केस आपको यहाँ 11th में सीखना है कि भाई हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, न्यूमरेटर में पढ़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, समझ रहे हो ना। इट मीन्स टू से ac माइनस आयोटा एडी प्लस आयोटा बीसी माइनस आयोटा स्क्वायर बीडी होल अपॉन, दिस इज द फार्मूला सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आप लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो आपको रटा ही होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट है, ठीक है नहीं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आयोटा स्क्वायर -1 है, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -1 और -1 प्लस हो जाएगा। तो अब ए सी प्लस बी डी दोनों रियल नंबर्स को साथ लिख सकते हैं, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, पॉजिटिव को पहले ले लेते हैं, नेगेटिव को बाद में, आयोटा कॉमन लेके बी सी माइनस ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस बाहर है तो प्लस करके डी स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से आपके पास क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आयोटा बी डी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट, z1 अपॉन z2। तो इसलिए हम आपको ये चीज समझा रहे हैं कि भाई आप इस चीज को समझें कि सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जो आप फर्स्ट वर्कशीट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, वो इसी पे बेस्ड है। आपने सारा कुछ सिंप्लीफाई करके इसी पे वर्कआउट करना है, ठीक है। मेरे पास जो बुक है वो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। न्यू एडिशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कटे हुए हैं और ओल्ड एडिशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कि न्यू एडिशन के हिसाब से यदि हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा चीजें बता के चलना में फायदा है, तो इसलिए मैं जानबूझ करके ये ओल्ड वाली बुक्स के हिसाब से करा रहा हूँ। यदि आपके पास जो न्यू एडिशन के हिसाब से आप करना चाहो तो इसमें सारे क्वेश्चंस हैं न्यू वाले भी, वो भी आप सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एडिशनल करा दो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे फर्स्ट वर्कशीट में तो सारे के सारे क्वेश्चन है, कुछ कटा नहीं है, फर्स्ट वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपके पास है 5.1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सारे के सारे क्वेश्चन है। आपको एक्सप्रेस करना था a प्लस आयोटा बी में, एक्सप्रेस करना है आपने, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आयोटा बी, ठीक है। ओके, यदि आपने अभी ज्वाइन किया है मेरी वीडियो को देखते देखते तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करें, सो दैट आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 की, और आपने इसके अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट जरूर देख लें। यदि आप अभी से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछला जो हमारे पास इसी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है तो उससे एक बार गो थ्रू जरूर हो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल ही हो रहा है, -3 आयोटा स्क्वायर। अब आप इंटेलिजेंट बन चुके हैं क्योंकि कंसेप्ट आप देख चुके हैं, और कंसेप्ट यदि आपने देख लिया है तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर विल बी 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो वर्कशीट 5.1 का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज आयोटा की पावर 9
प्लस आयोटा की पावर 19। तो हम आयोटा की पावर 9 को आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 19 को आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। और हमें पता है आयोटा 4 जो है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1 की पावर 4 इंटू माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आएगा आयोटा, और यहाँ से आपके पास 1 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा ही होगा आपके पास, दैट इज कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है आयोटा की पावर -39। तो आयोटा की पावर -39 का मतलब है 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा 4 की पावर 9 36 हो गया, और आयोटा क्यूब, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 1 की पावर 9 इंटू माइनस आयोटा। अब हमें ये पता है कि जो भी है इमेजिनरी टर्म वो डिनोमिनेटर में नहीं होती, इसलिए हम आयोटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपके पास दैट विल बी आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो -1 होता है, तो माइनस इंटू -1 दैट इज आयोटा अपॉन 1, तो आयोटा आंसर आ गया। इट मीन्स यहाँ से आप आयोटा है आपके पास, तो इसको 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, तो ये आंसर आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 हमारे पास है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज 3 इंटू 7 प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 इंटू 7 इज 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है 21 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम इमेजिनरी नंबर्स है, दैट इज 28 आयोटा -7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 21 और 7 रियल नंबर्स है, तो ये हमारे पास आएगा 21 - 7 प्लस 28 आयोटा, तो दैट इज 14 प्लस 28 आयोटा। आप चाहें तो 14 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यदि आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो इट विल बी 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आपके पास आएगा 2 माइनस 7 आयोटा, ये आंसर आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 6th और 7th क्वेश्चन, ये तो 4th और 5th थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6th जो है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6th, दैट इज 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये दोनों इमेजिनरी हैं, तो यू गेट 1/5 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, दैट इज 2/5 माइनस 5/2, so you get 5 LCM, so 1 minus 20 प्लस आयोटा, और यहाँ से आपके पास 10 LCM आ जाएगा, 4 minus 25, तो आंसर आया आपके पास 19 माइनस 19/5, यहाँ से -21 आ जाएगा आपके पास, -21 अपॉन 10 आयोटा, तो ये आंसर आपके पास आ जाता है। ऐसे यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास गिवन है इस टाइप से, दैट इज 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, ओके, प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, ये एक ब्रैकेट की फॉर्म में है, माइनस ये आपका दे रखा है -4/3 प्लस आयोटा, ये आपके पास गिवन है। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो यू गेट 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, ये रखेंगे एक साथ, सोल्व करेंगे, दैट इज -4/3 प्लस आयोटा,
और ये आएगा दैट इज 1/3 प्लस 4 एक साथ होगा, और यहाँ से 7/3 प्लस 1/3 एक साथ आएगा, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ से -(-4/3 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम इज 3, 1 + 12, यहाँ से एलसीएम इज 3, दैट इज 7 + 1 आयोटा, -(-4/3 प्लस आयोटा। अब सबको ओपन कर देते हैं, 13/3 प्लस 8/3 आयोटा, माइनस प्लस 4/3 एंड माइनस आयोटा। सोल्व करेंगे, इन दोनों रियल पार्ट्स को एक साथ लेते हैं, 13/3 प्लस 4/3 एक साथ आ जाएगा, और यहाँ से 8/3 प्लस 1 इंटू आयोटा, ये एक साथ आ जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 17/3 प्लस, इसको हम सोल्व करेंगे तो दैट इज 8 + 3/3 आयोटा। सिंप्लीफाई किया, 17/3 प्लस 11/3 आयोटा, आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8th है हमारे पास, वो है दैट इज 1 माइनस आयोटा की पावर 4, जिसको आप चाहें तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम हेयर, यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ही आएगा। अब मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -2 आयोटा, ये भी आपका 1 - 1 - 2 आयोटा आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, सो -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, माइनस माइनस इज प्लस, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो दैट इज -4 आंसर। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, दैट इज 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। यदि आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर, 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, ये तो कैंसिल ही हो गया, दैट इज 9 आयोटा स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू गेट 1/27 माइनस, यहाँ प्लस 27 इंटू माइनस आयोटा आप लिख सकते हैं, बेटर रहेगा, प्लस आयोटा -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज -1/27 -9/1, और ये -27 आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ 27 एलसीएम ले लेंगे, 1 - 9 इंटू 27 -26 आयोटा। तो जो भी हमारे पास आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके, ये 27 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 1 - 243/27 -26 आयोटा, तो आएगा -242/27 -26 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इन दिस वे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप देखें, a प्लस बी का होल क्यूब ही अप्लाई किया है आपने, नथिंग एल्स, और वो एप्लीकेशन आपका गलत रहेगा तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह का है, बस उसमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ माइनस में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब। बेटर है आप इसको प्लस ही बना लें, क्योंकि माइनस आप कॉमन लेते हैं तो माइनस का क्यूब बाहर आएगा,
सो 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब ये रह जाएगा, दैट यू शुड नो। तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे वही a प्लस बी का होल क्यूब। आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर। So you get 8 1/3 का मतलब हो गया हमारे पास 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना हमारे लिए जरूरी है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जा 3 3 जा, तो ये आ गया प्लस माइनस यहाँ से 8/1 प्लस 1/27, सॉरी ये आयोटा क्यूब है तो माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ से 4 आयोटा हो जाएगा आपके पास, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज 2/3 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस इसका हम जो भी लग रहा है हमें 8 माइनस ये वाला 2/3 एक साथ ले लेते हैं, 4 पहले लिख लेते हैं, -1/27 आयोटा दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 3, सो 24 माइनस 2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 27 आ जाएगा, 81 माइनस 1, ठीक है 81 तो नहीं आएगा भाई, क्या आएगा 108 आएगा -1 101, ठीक है इंटू आयोटा। सो यू गेट माइनस बाहर है दैट विल बी 22/3 प्लस 107/27 आयोटा, ये आंसर आएगा। आप चाहो तो इसको आगे फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 107/27 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10th हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्वेश्चन नंबर 11। पहले तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। of following complex number, following complex number, following number, following complex number। देखिए हम जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं हमें ये बताया z की पावर -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, यदि हम क्वेश्चन नंबर 11th को लेके चलते हैं कि 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपने, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया ये, इट मीन्स ये होगा 1/4 - 3 आयोटा। इसका मतलब मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा 4 + 3 आयोटा से, तो आएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन यहाँ a - b इंटू a + b का फार्मूला यूज जाएगा, और a - b इंटू a + b जो होता है वो होता है a² - b², बिकॉज आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9, तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, सो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। मतलब हमें सिंप्लीफाई करके a + आयोटा b की फॉर्म में ही लेके आना होता है। इसी टाइप से हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 12th है, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 12th में,
15 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था। इसका मतलब होता है 1/15 प्लस 3 आयोटा, और इसको 15 माइनस 3 आयोटा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दैट विल बी 15 माइनस 3 आयोटा अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो 15 माइनस 3 आयोटा ओवर 225 प्लस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, 3 का स्क्वायर इज 9। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, -9 आयोटा स्क्वायर। सो 15 माइनस 3 आयोटा अपॉन 225 माइनस 9 इंटू -1। सो 15 माइनस 3 आयोटा अपॉन 225 प्लस 9, 15 माइनस 3 आयोटा ओवर 234। So that will be 15 over 234 minus 3 upon 234 iota, ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो वो है माइनस आयोटा का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 अपॉन माइनस आयोटा, आपको बताया कि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, so that will be iota upon minus of -1, so iota upon 1, so that is 0 plus iota, आंसर आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसको एक्सप्रेस करना था आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है एक्सप्रेस द following expression in a plus iota b form. So 3 plus iota root 5, 3 minus iota root 5 whole upon under root 3 plus under root 2 iota minus under root 3 माइनस आयोटा रूट 2। जो हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, तो ऊपर हम देख रहे हैं फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। इट मीन्स वहां पर हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। रीजन देना चाहें आप दे सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ इसको ओपन कर देंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5, नीचे 2 रूट 2 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 9 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1 ओवर 2 रूट 2 आयोटा। ये आएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, इसे कैंसिल हो जाएगा 7, तो 7 बाई रूट 2 आयोटा। अब मुझे पता है कि ये इरेशनल भी है, इमेजिनरी भी है, तो यहाँ से 7 ओवर रूट 2 आयोटा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह ऊपर आ जाएगा आपका 7 रूट 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 7 रूट 2 अपॉन -2 आयोटा, सॉरी माइनस 2 ही आएगा, आयोटा ऊपर है आपके पास। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया दैट विल बी -7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा, ये फाइनल आंसर होगा। ज्यादा अगर तो आप 0 लगाना चाहो तो 0 लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दिस वे ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है, और आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आ रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 और उसके बहुत से अच्छे कंसेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।